जीएसटी के बकाये को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड के टैक्स से देश चल रहा है, बावजूद झारखंड को अपना हक नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने आरबीआई से पैसे उधार लेने के केंद्र सरकार के निर्देश पर सवाल उठाए। साथ ही देश के आर्थिक हालात को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। देश की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और इसमें पूरी तरीके से केंद्र सरकार विफल हो चुकी है और स्थिति ये आ गई है कि शायद आने वाला समय में देश को और भी बुरे वक्त से गुजरना पड़ेगा। और आप तो देख रहे हैं, सब भगवान भरोसे, सब भगवान के ऊपर मर देने की बातें आ रही हैं। हमारे राज्य के संसाधनों से पूरे देश का पेट भरने की तैयारी हो रही है। आज इस राज्य से लगभग 5,000 करोड़ से अधिक का शेष इस राज्य से, सिर्फ इसी राज्य से जाता है। जो भी अधिकार है राज्य सरकार का, वो हम लोग हर हाल में लड़ के लेंगे। वहीं जीएसटी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को हास्यास्पद बताते हुए बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी नेता और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि अपनी कमी छिपाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं, लिहाजा इस पर बयानबाजी से मुख्यमंत्री को बचना चाहिए। सीपी सिंह ने सीएम के नए बीएमडब्ल्यू कार की सरकारी खरीद पर भी निशाना साधा है। कोरोना के कारण उद्योग धंधे बंद हुए हैं, व्यापार संस्थान चौपट हुए हैं। वैसी स्थिति में केंद्र को भी जीएसटी का पैसा नहीं मिला और केंद्र घाटे में चल रही है। लेकिन धैर्य रखना चाहिए, उन्हें पैसे सारे जीएसटी के जो हिस्सा है अन्य राज्यों की तरह इन्हें भी मिलेंगे। इनके साथ कोई दूसरा व्यवहार नहीं होगा, लेकिन इनके पास जो संसाधन आ रहे हैं उसका तो सही ढंग से सदुपयोग कीजिए। जीएसटी बकाये के मसले पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार राज्यों को पूरी मदद कर रही है। ऐसे में राज्यों को राजनीतिक रोना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सूझबूझ से पूरे मामले का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन केंद्र की योजनाओं को कुछ राज्य ठीक से लागू नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक महामारी से लड़ने का एक मादा रख करके, एक संकल्प के साथ एक चुनौतीपूर्ण माहौल को कैसे हम बदले, लगातार प्रयत्न जारी है और इसलिए राज्यों को जितना अधिक हो सकता है मदद किया जा रहा है। इस कोरोना वायरस में अतिरिक्त राज्यों को क्या क्या फायदा हो सकता है, वो सारी चीज़ें राज्यों को उपलब्ध कराई गई है। अब इसे राजनीतिक दृष्टि से देख करके हमें इसका समाधान नहीं, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से हम राज्यों के अंदर क्या कर सकते हैं, ये राज्य सरकारों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। भुवन किशोर शाह हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर। भुवन, सवाल है कि जीएसटी अगर कहा जा रहा है कि अभी आप अपने से तय कीजिए और आरबीआई से लोन लीजिए, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, असाधारण स्थिति है। राज्य सरकार समझने को तैयार क्यों नहीं? और सवाल यह भी कि एक तरफ राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती, लेकिन केंद्र सरकार की टीम झारखंड भेजी जा रही है कोविड के बढ़ते मामलों को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल सुमित, जिस तरह का ये बयान मुख्यमंत्री का आया है तो आपको याद होगा कि पिछले कई महीनों से इस तरह के बयान लगातार राज्य सरकार के जो भी मंत्री हैं, खास करके यदि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की बात करें तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी आर्थिक स्थिति को लेकर के रोना रोते रहे हैं और केंद्र पर निशाना साधते रहे हैं। इसके बाद कल जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो ये बयान आया है और खास करके जो जीएसटी बकाया को लेकर के, वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पूरी तरह से केंद्र पर अपनी जो कमियां हैं, जो राजस्व संग्रह यदि नहीं हो पाया है तो उसको लेकर के ठिकरा फोड़ना चाहती है। और केंद्र पर सीधे तौर पे उन्होंने निशाना साधते हुए ये कहा है कि हमारा जो शेष है, जो यहाँ से हम केंद्र को देते हैं, उसके बल पे पूरे देश भर का पेट भरने की कोशिश की जाती रही है और केंद्र सरकार इस बार एक बार फिर इस तरह से कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस पर कहीं ना कहीं अब सियासत भी शुरू हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो झारखंड जो लगातार ये मांग करता रहा है कि जो यहाँ का जो जिस तरह से रेवेन्यू जनरेशन जो होना चाहिए या केंद्र के मद से हो या यहाँ जो झारखंड का अपना जो स्टेट का जो रेवेन्यू जो कलेक्शन होता है
उसमें कहीं ना कहीं जो कोरोना पीरियड में आप देखेंगे तो काफ़ी लॉस हुआ है और कमी हुई है, जिसके कारण से राज्य की भी जो हालात जो हैं, आर्थिक स्थिति है, वो काफ़ी खस्ता हाल हुआ है। यही दिखाता है कि जिस तरह से सरकार लगातार केंद्र पर ये आरोप लगाती है और केंद्र ने ये कहा है कि जो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी लोन लेकर के आप इस मद में अपनी भरपाई कर सकते हैं, तत्काल इसकी भरपाई हो सकती है, आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। और जिस तरह से झारखंड का स्पेशल ये चीज़ें नहीं है, पूरे देश भर में जो मंदी आई है कोरोना पीरियड में, जो आर्थिक गतिविधि ठप हुई है, तो कहीं ना कहीं झारखंड भी अछूता नहीं है। झारखंड की भी मांग जो है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो हमारे पास पैसों की कमी है, जो हमारा जो केंद्र के ऊपर में बकाया है। तो हमारे हिसाब से जो दोनों राज्य हैं, खास करके जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में डायलॉग होना चाहिए और हाई लेवल यदि ये डायलॉग होती है तो कहीं ना कहीं जो रास्ता जो है वो निकलेगा। क्योंकि डायलॉग से पहले ही मुख्यमंत्री का बयान और इस तरह का बयान जिसमें सियासत की बू आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन मुद्दों पर वो सियासत ही करना चाह रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में डायलॉग पहले हो उन मुद्दों को लेकर कि साहब हमारे पास पैसे की कमी है। और दूसरी बात, भुवन आप बताइए, राज्य के पास तमाम राज्य इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं और तमाम राज्यों ने अपने स्तर पर राजस्व जुटाने की कोशिश भी की। लॉकडाउन खत्म होने के बाद तमाम तरह की व्यापारिक गतिविधियां धीरे धीरे शुरू की, लेकिन क्या झारखंड के पास अपना कोई प्लान है? आप अपने स्तर पर, आप अपने संसाधनों से राजस्व जुटा पा रहे हैं इस असाधारण परिस्थिति में? बिल्कुल, जो बयान आए हैं उसमें कहीं ना कहीं सियासत की भी बू आती है। और जो बीजेपी ने जो पलटवार किया है सुमित जिस तरह से, और सीपी सिंह का बयान को यदि आप देखें तो उन्होंने साफ तौर पर राज्य सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया और इवन मुख्यमंत्री पर भी निशाना उन्होंने साधा है। और जहां तक रही आर्थिक गतिविधि यहाँ शुरू करने की, तो कहीं ना कहीं झारखंड जो है, जिस तरह से कोरोना पीरियड शुरू हुआ और उसके बाद थोड़ी सी विलंब से यहाँ आर्थिक गतिविधि शुरू हुई है। केंद्र का गाइडलाइन आता रहा या अन्य स्टेट का आप जो गाइडलाइंस को देखें तो वहाँ आर्थिक गतिविधि जारी रही। झारखंड की यदि बात करें तो जब आर्थिक स्थिति यहाँ काफ़ी चरमरा गई तो उसके बाद सरकार ये पहल किया और धीरे धीरे ये जो जहाँ मॉल खोलने की बात हो या आर्थिक जो रेवेन्यू जहाँ से कलेक्शन होता है, शराब की दुकान खोल करके, इस तरह से आप देखेंगे कि जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की धीरे धीरे कोशिश की गई। इसमें कहीं ना कहीं देरी जरूर हुई है, जिसके कारण से जो राज्य के खजाने में जो जिस तरह से पैसों का संग्रह होना चाहिए था वो चीज़ें नहीं हुई। हालात ये थे कि मई के महीने में जो सरकारी जो कर्मी हैं उनको वेतन देने की जो पैसे होने चाहिए थी तो सरकार के पास नहीं था। केंद्र के पास जो बकाये थे तो उस पर राज्य सरकार लगातार ये आरोप लगाती रही और केंद्र ने जो पैसे दिए तो उसके बाद आर्थिक गतिविधि थोड़ी सी सामान्य होती चली गई। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं वो अब 6 महीने से ज़्यादा होते चले जा रहे हैं इस कोरोना पीरियड में, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए चिंता बनी हुई है कि आगे क्या होगा। क्योंकि जो केंद्र की जो योजनाएं हैं जो झारखंड में जो चलती हैं, लगभग 2 दर्जन से अधिक ऐसी योजनाएं हैं जो कि केंद्र की हैं, तो उसमें भी ग्रहण लगा हुआ है। वो पाइपलाइन में रहते हुए भी जमीन पर तेजी से जो काम होनी चाहिए वो चीज़ें पैसों के अभाव में नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। दोनों सरकारों के बीच में जो डायलॉग होनी चाहिए इस मुद्दे पर वो हो, तभी रास्ता निकल सकता है। बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है एक टेबल पर बैठकर। और राजस्व जरूरी है किसी भी राज्य के विकास के लिए, तो अपने स्तर पर भी राज्य को देखना चाहिए कि कहां से हम राजस्व जुटा सकते हैं इस विपरीत परिस्थिति में। बहुत शुक्रिया भुवन इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जेईई की परीक्षा को लेकर सरकार की तरफ से सेंटर की सैनिटाइजेशन सहित सोशल डिस्टेंसिंग का बेहतर इंतजाम देखने को मिल रहा है। तो वहीं बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से अभिभावकों और छात्रों के लिए हेल्प डेस्क का इंतजाम किया गया है ताकि उन तक मदद पहुंचाई जा सके। इस व्यवस्था से परीक्षार्थियों को तो राहत मिली है, लेकिन परीक्षा के बहाने सियासत गर्म जरूर हो गई है। युवा मोर्चा के रांची जिला अध्यक्ष ने जहां केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया है, तो वहीं परीक्षा के आयोजन को लेकर सेंटर पर पहुंचे अभिभावक ऐसी व्यवस्था से काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज जब छात्र यहाँ आ रहे हैं, हमारे शिविर में आ रहे हैं, हम लोगों ने सहायता केंद्र भी खोल रखा है, तो उन लोगों को ये सबसे बड़ी चिंता थी कि कहीं हमारा 1 साल बर्बाद ना हो जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा
और आभार प्रकट करूंगा केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि उन्होंने इस एग्ज़ाम को करने का निर्णय लिया। बहुत ही प्रॉपर हम लोगों ने यहाँ पे सैनिटाइजेशन का भी इंतज़ाम रखा है, मास्क का भी इंतज़ाम है, चाय नाश्ता का भी इंतज़ाम है। और जो एक सुविधा है, जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, हम लोगों ने एक नंबर भी, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था, उसके माध्यम से जो हमें जानकारी मिल रही है, तो हम अपनी गाड़ियाँ भी भेज रहे हैं और उनको यहाँ लेकर के आ रहे हैं और गंतव्य तक छोड़ भी रहे हैं। आने जाने में तो सेल्फ गाड़ी से आना पड़ा और ये सब ऑटो वाला तो प्रॉब्लम है थोड़ा सा, और बाकी बस वही सेफ्टी रहना है, सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे सारे सैनिटाइजेशन वगैरह बच्चों का अच्छा से हाँ हुआ है, वहाँ सैनिटाइज करके अंदर से घुसाया है, फिर उसको चिन्हित किया गया था, चिन्हित के अनुसार उन लोग डिस्टेंस मेंटेन करके अंदर किया। फिर अंदर का तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर गार्ड उड़ था, गार्ड अंदर गाड़ी पेरेंट्स को जाने नहीं दिया किसी को, सिर्फ स्टूडेंट ही अंदर घुसा है यहाँ से रोड से। इधर जेईई परीक्षा को लेकर सियासत भी जारी है। बीजेपी की ओर से परीक्षार्थियों के लिए बनाए गए सहायता केंद्र को लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर हमला बोला। जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी छात्रों के साथ है, लेकिन प्राथमिकता जान की है, न कि एग्जाम की, जबकि बीजेपी मामले पर सियासत कर रही है। कि बच्चों के मन में भय व्याप्त है और इसलिए सरकार ने आग्रह किया था, सुप्रीम कोर्ट से भी, सरकार से भी, कि आप इस परीक्षा को या जो भी परीक्षाएं होने वाली है आने वाले दिनों में, इस संक्रमण काल में, इस महामारी के समय में, उसके समय को बढ़ाया जाए। लेकिन न केंद्र सरकार की तरफ से कोई सुनवाई हुई और न सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी डाली गई थी उस पर किसी तरह का कोई संज्ञान लिया गया। लेकिन बच्चों को जो सुविधा देनी है, उस सुविधा को देने के लिए हर जगह पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कार्यकर्ता, सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से बच्चों की उपस्थिति हो रही है, यह चिंता का विषय है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि हमारे लिए जान महत्वपूर्ण है, एग्जाम महत्वपूर्ण नहीं है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेएमएम कह रहा है जान महत्वपूर्ण है, एग्जाम नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है और जब परीक्षा चल रही है, परीक्षा शुरू हो चुकी है ओम प्रकाश, तो जेएमएम अभी भी इस तरह के बयान में क्यों उलझा हुआ है? और अगर जेएमएम को चिंता है तो परीक्षा के दौरान तमाम सुविधाएं और अतिरिक्त सुविधाओं को लेकर जेएमएम की पहल कहीं नजर आ रही है आपको? और जेएमएम के साथ साथ सत्ता पक्ष भी है, सरकार भी अपनी तरफ से पहल कर सकती है अतिरिक्त सुविधाओं को लेकर। जी सुमित, जिस तरह से अगर झारखंड में राज्य सरकार के पहल की बात की जाए तो एग्ज़ाम को लेकर महज सैनिटाइजेशन और छात्रों को जो परीक्षा केंद्रों पर सुविधा मिलने वाली जो ज़रूरतें हैं उसे लेकर ही गंभीर आ रही है। हालांकि अभी जेईई के एग्ज़ाम हो रहे हैं और 2 ही सेंटर है राजधानी रांची में, जिसे देखते हुए अभी सरकार का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन की अभी ज़रूरत नहीं है, इस वजह से उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि अगर एनडीए एग्ज़ाम की बात की जाए तो उसे लेकर सरकार ने जोरदार तैयारी कर रखी है। करीब 30 से ज़्यादा बसों को भी रखा हुआ है ताकि छात्रों को जो अपने डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाया जा सके। वहीं हेल्प डेस्क इत्यादि की भी व्यवस्था एनआईटी की एग्ज़ाम को लेकर की गई है और एनडीए के एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन फिलहाल जेईई के एग्ज़ाम को लेकर सरकार की तरफ से फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं वो नदारत ही कही जाएंगी अगर परीक्षा केंद्रों के अंदर के हाल को छोड़ दिया जाए तो। वहीं बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाने के लिए अब अपने युवा ब्रिगेड को जो है वो उतार चुकी है और उसी की बानगी हमें सेंटरों पर देखने को मिल रही है। इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, यही वो हेल्प डेस्क है बीजेपी के द्वारा जो युवा मोर्चों के द्वारा बनाया गया है और यहाँ से छात्रों चाहे उनके अभिभावक हों उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। तो फिलहाल बीजेपी के इस प्रयास को लेकर जेएमएम जहां राजनीतिक करने की बात कर रहा है और बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रहा है, वहीं बीजेपी के द्वारा भी इसे लेकर सरकार को, प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेने की पूरी तरह से कवायद की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त रांची महानगर के जिला जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे ही जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से देख रहे हैं पूरी जो व्यवस्था है सरकार की और आप लोगों के द्वारा भी हेल्प डेस्क चलाया जा रहा है। क्या देख रहे हैं सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है? देखिए, देखने का क्या है, ये तो आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, अभिभावक भी यहाँ मौजूद है, छात्र भी यहाँ मौजूद है
और आम जनता भी यहाँ मौजूद है। क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसे आम जनता की समस्या में अपनी समस्या दिखती है? मैं जो सरकार कह रही है, जो यहाँ गठबंधन की सरकार कह रही है कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो किसने मना किया था? वो भी यहाँ पे स्टॉल लगा सकते थे। यहाँ कांग्रेस का, जेएमएम का, आरजेडी का स्टॉल लग सकता था। रिम्स में तेज प्रताप आते हैं, वहाँ पे भगदड़ मच जाती है, जनता पे लाठी चलाया जाता है। और यहाँ पे जब जनता की समस्या के समय उनके साथ खड़ा होना है, उनके ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, तब वो नदारत है और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। हम यहाँ पे छात्रों के लिए सैनिटाइजेशन, मास्क, चाय, नाश्ता, यहाँ तक पिक एंड ड्रॉप सर्विस उन्हें लाने, जिन्हें मजबूरी है, हम ये भी नहीं कहते। सरकार के द्वारा भी किए गए हैं। उनका कहना है कि जो सरकार अगर कर रही है तो हमें क्यों ज़रूरत है, पार्टी को क्यों ज़रूरत है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो और वहीं अगर पार्टी के इस तरह से किया जा रहा है तो वो आरोप लगा रहे हैं। तो क्या सरकार की तरफ से एनडीए एग्ज़ाम को लेकर जो व्यवस्था की गई है वो? देखिए, एनडीए एग्जाम की मुझे जानकारी नहीं है, मगर जो दिख रहा है वही कहूँगे। आपको सामने दिख रही है हमारी गाड़ियाँ खड़ी है, आपको सामने दिख रहा है हमारा सुविधा केंद्र है, आपको यहाँ चाय, नाश्ता, सैनिटाइजर, फर्स्ट एड, सब कुछ का व्यवस्था है। मगर सरकार का जो व्यवस्था है वो दिख कहाँ रहा है भाई साहब? चलिए, सियासत ही सही, सियासत के बहाने ही सही परीक्षार्थियों के बारे में नेता सोच रहे हैं, हेल्प डेस्क लगा रहे हैं। और जरूरी है जेएमएम भी हेल्प डेस्क लगाकर परीक्षार्थियों की मदद करे। अगर कहीं उन्हें कोई असुविधा हो तो उन्हें मदद करे, बजाय इसके कि सिर्फ बयानबाजी और सियासत हो। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, 40 लाख की लूट का खुलासा हुआ है। दुमका से बड़ी खबर, ट्रक चालक ही 40 लाख का लुटेरा निकला है। आलू व्यवसायी का ट्रक ड्राइवर निकला लुटेरा। पुलिस के सामने मनगढ़ंत कहानी बनाई थी और रखनीश्वर में अपने रिश्तेदार के यहां पैसा छिपाया था। आलू व्यवसायी का जो ट्रक ड्राइवर है वही लुटेरा निकला और लूट के बाद पुलिस के सामने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी थी, लेकिन पैसा रखनीश्वर में अपने रिश्तेदार के यहां छिपा दिया था। 40 लाख रुपए बरामद कर लिया है पुलिस ने, 40 लाख रुपए, और आरोपी अब हिरासत में है। झारखंड में कोरोना अपडेट क्या है ये आपको बता दें। 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 2064 नए मामले मिले हैं। तो 24 घंटे में अपडेट क्या है ये आपको बता दें। 5 लोगों की मौत हुई है कोरोना से, जबकि 2064 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। और इसी के साथ राज्य में पिछले 24 घंटे में 2064 नए केस मिलने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 43,833 हो गई है। रिकवरी रेट 64.21% है। 24 घंटे में 969 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं और राज्य में अब तक 428 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में झारखंड में 2064 कोरोना के नए मरीज मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 43,833 हो गई है। अगर बात करें राज्य में कि पिछले 24 घंटे में कितने कोरोना मरीज ठीक हुए हैं तो यह आंकड़ा 969 का है और राज्य में कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बढ़कर 28,149 हो गई है। दुखद बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 11 कोरोना पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हुई है और राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 428 हो गई है। इस बीच में जो एक्टिव केस हैं, यानी कि ऐसे मामले जिसमें अभी भी कोरोना के संक्रमण है, इनकी संख्या 15,256 है। अगर बात करें कि राज्य में किस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है तो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी तेज 4.51% के ग्रोथ के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जबकि यहाँ रिकवरी जो रेट है वह राष्ट्रीय रिकवरी रेट से काफ़ी कम है। सिर्फ 64.21% का रिकवरी रेट झारखंड का है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ इस